नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सभी दोस्तों। फिलहाल अभी मैं तमिलनाडु राज्य के रामेश्वरम नामक स्थान पर हूँ। इधर आप देखेंगे तो यहाँ से करीब 4 किलोमीटर आगे रामेश्वरम कस्बा है। यहाँ पर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग स्थापित है। कल हमने वहाँ पे दर्शन किए। तो आज के इस वीडियो में हम दो चीज़ें देखने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको ये मंदिर दिखाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे भगवान श्री रामचंद्र जी ने विभीषण का राज्याभिषेक किया था रावण से युद्ध जीतने के बाद। तो जब भगवान श्री राम जी ने विभीषण जी का राज्याभिषेक किया था तो वो इस समुद्र के जल से किया था। मेरे चारों तरफ आप देखेंगे तो समुद्र का जल आपको दिखाई देगा। तो सबसे पहले हम आपको ये मंदिर दिखाएंगे, उसके बाद हम चलेंगे आगे उस जगह पर जहाँ से भगवान श्री रामचंद्र जी ने अपनी वानर सेना के साथ मिलकर राम सेतु पुल का निर्माण किया था। कोठान रामर टेम्पल, और नीचे लिखा हुआ है दिस होली पैलेस वेयर लॉर्ड रामा कंडक्टेड पट्टाभिषेकम ऑफ विभीषणर ब्रदर ऑफ किंग रावणा आफ्टर द बैटल अगेंस्ट रावण। रावण से युद्ध के बाद भगवान राम ने यहाँ पे विभीषण का राज्याभिषेक किया था, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। और ये मंदिर है, देखिए मंदिर के ऊपर आप देखेंगे तो यहाँ पे भगवान श्री रामचंद्र जी की प्रतिमा लगी हुई है, माता सीता और लक्ष्मण जी हैं साथ में, और पीछे आप देखेंगे तो हनुमान जी खड़े हैं। और यहाँ पे आप देख पाएंगे तो विभीषण जी की प्रतिमा लगी हुई है, क्योंकि ये मंदिर जो है विभीषण जी को ही समर्पित है, क्योंकि उन्हीं का यहाँ पर राज्याभिषेक हुआ था। और मंदिर के चारों तरफ देखिए इस तरह की कुछ मूर्तियाँ लगी हुई हैं। इधर लगी एक मूर्ति इधर लगी, और पीछे की दोनों साइड में भी इस तरह की मूर्तियाँ लगी हुई हैं। और यहाँ पे आने के लिए आपको ऑटो मिल जाएंगे, या फिर आप अपना कोई पर्सनल व्हीकल लेकर भी यहाँ पे आ सकते हैं। कल हमने रामेश्वरम तीर्थ में दर्शन किए थे, तो वहाँ पे भी मैंने देखी इस तरह के बहुत सारे नागों की प्रतिमाएं देखी थी। इन जो नागों की प्रतिमाएं ये यहाँ पे लगी हुई हैं और रामेश्वरम तीर्थ में लगी हुई थी। इसका क्या मतलब है, यहाँ पे इतने नागों की प्रतिमा क्यों लगी हैं? अगर आपको कुछ मालूम हो तो मुझे बताना कमेंट करके। और कल भी मैंने देखा था वहाँ पे भी लोगों ने काफ़ी चूड़ियाँ और कुछ छल्ले वगैरह बांध रखे थे मंदिर में, और यहाँ पे भी पेड़ को बांध रखे हैं। तो इनका क्या मतलब है, क्यों बांधते हैं चूड़ियाँ वगैरह? तो अगर आपको पता हो तो ज़रूर बताना मुझे। मंदिर में अंदर जाने से पहले यहाँ पर देखिए 2 स्तंभ लगे हुए हैं। एक स्तंभ यहाँ पे लगा हुआ है और एक स्तंभ यहाँ लगा हुआ है। अब स्तंभ क्यों लगे हुए हैं इसका मुझे कुछ पता नहीं है, और यहाँ के लोगों को हिंदी आती नहीं है तो समझने में बड़ी दिक्कत होगी। चलिए मंदिर में चलते हैं। इस बात से तो खैर सभी अवगत होंगे कि किसी भी मंदिर के गर्भगृह में फोटोग्राफी वीडियोग्राफी करना बिल्कुल भी मना होता है। तो मंदिर की दीवारों पर जो चित्र बने हुए थे और सभी के बारे में डिटेल वहाँ पे लिखी हुई थी, तो उसका मैंने थोड़ा थोड़ा क्लिप लेके डाल दिया है। बाकी जो गर्भगृह है वहाँ पे मैंने वीडियोग्राफी नहीं की, ना फोटो लिया। मंदिर में जाने से पहले मैंने आपको यहाँ पे लगे 2 पत्थर दिखाए थे, एक तो ये वाला पत्थर, एक वो जो पत्थर लगा हुआ उधर। तो ये 2 पत्थर नहीं हैं। इनका इतिहास ये है, यहाँ पे पहले के बहुत ही प्राचीन मंदिर था, तो उस मंदिर के ये 2 पिलर हैं जो भी आपको दिखाई दे रहे हैं। सन 1964 में यहाँ पे समुद्र में बहुत बड़ा एक तूफ़ान आया था, इसको साइक्लोन बोलते हैं। उसकी वजह से पूरा मंदिर तहस नहस हो गया, और फिर 1974 में ये जो है पीछे आप जो मंदिर देख रहे हैं, इस नए मंदिर का निर्माण कराया गया। तो एक पुजारी से मैंने बात की तो उन्होंने मुझे इसके बारे में जानकारी दी। और यहाँ से करीब 4-5 किलोमीटर आगे एक गाँव है जिसका नाम है धंसकोड़ी। उस गांव का मैं एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, वो भी आपको इस वीडियो के बाद देखने को मिलेगा। तो जब 1964 में साइक्लोन आया था, उस समय वो जो गांव है धनुषकोड़ी, वो पूरा तबाह हो गया था। उस गांव में जितने भी लोग थे सभी ख़त्म हो गए, कोई भी नहीं बचा। तो आज वो गांव एक खंडर के रूप में देखा जाता है। तो चलिए, और पुजारी जी ने एक जानकारी और दी, हमें बताया कि यहाँ पर जो समुद्र है, यहाँ पर आज भी आपको वो पत्थर देखने को मिल जाएंगे जिन पत्थरों से भगवान श्री रामचंद्र जी ने अपनी वानर सेना के साथ मिलकर वो राम सेतु का पुल बनाया था। तो उस पुल में जो पत्थर लगाए थे, तो वो पत्थर जो हैं समुद्र में ऊपर तैर रहे थे, समुद्र में डूबे नहीं थे। तो उन पत्थरों में से भी कुछ पत्थर यहाँ पे हमें देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए देखते हैं कोई पत्थर यहाँ पे मिलता है। तो यहाँ से लोग आ रहे हैं, शायद ये सभी लोग उस पत्थर को देख कर ही आ रहे हैं यहाँ से। चलिए
और यहाँ पे आपने लोगों को देखा हुआ इस तरह से 3 तिलक लगाते हैं। ये तिलक जो है रावण का प्रतीक है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे लोग लाइन लगा करके जा रहे हैं और वहाँ पे आपने जो पत्थर देखा था उस पत्थर को अपने सर पे रख के आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। तो उसी चीज़ का यहाँ पे लोग जो है 20 रुपये पे कर रहे हैं। अम्मा कितने का दिया? 20 सभी पीस कोई सा? 20 ये तरबूज और ये अनानास सब, ये दो पाइनएप्पल, ये बढ़िया है। और ये तरबूज भी दे दो, एक अलग दे दो, अलग उसमें एक। ये नमक में से डाला है इस पे ना? हाँ दोनों जी, मुझे लगा नमक नमक डाला है। काफ़ी है, काफ़ी है। दोस्तों रामेश्वरम से करीब 20 किलोमीटर की दूरी हमने तय कर ली है और अब हम पहुंच चुके हैं उस स्थान पर जहां से भगवान श्री रामचंद्र जी ने अपनी वानर सेना के साथ मिलकर राम सेतु का निर्माण किया था। तो अभी इस जगह को कुछ इस तरह का बना दिया गया है। यहाँ पे आप देखेंगे एक स्तंभ लगा दिया गया है और उसके ऊपर जो है अशोक स्तंभ की प्रतिमा लगा दी गई है। आप देख सकते हैं बहुत ही शानदार नज़ारा है। पूरी देश दुनिया से लोग यहाँ पे इस जगह को देखने आते हैं, एंजॉय करने आते हैं और ख़ास उस चीज़ को देखने आते हैं कि आज से हज़ारों वर्ष पहले किस तरह से भगवान श्री राम जी ने और उनके वानर सेना ने मिलकर के यहाँ पे राम सेतु बनाया था। एक बात और बता दूं मैं आपको, इंडिया की तरफ से, इंडिया का ये अंतिम भूभाग है श्रीलंका की तरफ। यहाँ से श्रीलंका की दूरी है मात्र 25 किलोमीटर। दोस्तों यहाँ पे हमें ये मालूम नहीं पड़ रहा है कि जो पुल का निर्माण हुआ था राम सेतु का, वो किस जगह से शुरू हुआ था पुल। इधर दिखाइए थोड़ा, वहाँ पे एक टापू सा दिख रहा है हमें, बाकी और तो हमें यहाँ पे चारों तरफ पे पानी ही पानी दिख रहा है। समुद्र में बहुत ही बढ़िया लहरें उठ रही हैं। इस विषय में रामायण में एक चौपाई है। भगवान श्री रामचंद्र जी ने पहले तो समुद्र से विनती की, हाथ जोड़कर निवेदन किया, ये समुद्र हमें श्रीलंका जाना है और आप हमें रास्ता दो, लेकिन समुद्र ने नहीं सुनी। तो क्रोध में आकर भगवान श्री राम जी ने समुद्र को सुखाने के लिए एक बाण लिया, उसका नाम मुझे याद नहीं है। तो जैसे ही उन्होंने वान का आह्वान किया, वैसे ही समुद्र निकले और उन्होंने हाथ जोड़कर भगवान श्री राम जी से कहा कि प्रभु ऐसा ना कीजिए, मेरे अंदर यानी कि समुद्र के अंदर बहुत सारे जीव हैं जो अगर आप मुझको सुखाएंगे यानी कि समुद्र को सुखाएंगे तो वो सभी जीव जो हैं मर जाएंगे और आपको पाप लगेगा। तो फिर श्री राम जी ने कहा तो बताइए ऐसा क्या करें कि जिससे ये समुद्र के जीव भी ना मरे और हम श्रीलंका भी पहुंच जाएं। तो उन्होंने कहा कि नाथ नील नल कपिदो भाई, लड़काए ऋषि आशीष पाई, जिनके परस किए गिरि भारे, तेरही जाई प्रताप तुम्हारे। तो उन्होंने बताया कि हे प्रभु, आपकी वानर सेना में नल और नील नाम के 2 वानर हैं, उनको लड़काए ऋषि का आशीर्वाद मिला हुआ है, उसकी वजह से वो कितना भी भारी पत्थर इस जल में डालेंगे, समुद्री जल में, तो वो आपके प्रताप के कारण इस समुद्र में नहीं डूबेंगे वो पत्थर। तो फिर नल और नील और नल इन दोनों वानरों ने एक एक करके पत्थरों को डाला और यहाँ पे राम सेतु पुल का निर्माण किया। ऐसा वृतांत है रामायण के सुंदरकांड में। दोस्तों इधर आप मेरे पीछे समुद्र का जो नज़ारा देख रहे हैं, ये इंडियन ओशियन है और इधर दिखाइए पीछे की साइड में, इधर है वे ऑफ बंगाल यानी कि बंगाल की खाड़ी। तो इन दोनों का यहाँ पे मिलाप है, ये संगम स्थल भी इसको कह सकते हैं। पहला पानी दिख रहा, हाँ दिख रहा पानी। इंडियन नेशनल बंगाल संगम, 2 समुद्र संगम, पीछे मट्टी राम सेतु स्टार्टिंग पॉइंट, अच्छा मट्टी के अंदर राम सेतु, पीछे पानी, दूर में टावर दिख रहा, हाँ दिख रहा हल्का। అది శ్రీలంక లైట్ హౌస్ టవర్ 32 కిలోमीटर, శ్రీలంక తలైమన్నార్ లైట్ హౌస్ यहाँ से 32 है श्रीलंका, 32 उधर लिखा था 25 किलोमीटर। 20 भैया हाँ 32 है यहाँ से। 18 नाटिकल्स माइल 32 किलोमीटर। अच्छा अच्छा, लेकिन लाइट हाउस बहुत थोड़ा सा दिख रहा है इसमें। 32 किलोमीटर श्रीलंका। अच्छा, और राम सेतु तो दिखाई नहीं दे रहा है। ये वाला मिट्टी के नीचे
राम सेतु ब्रिज के ऊपर मट्टी। ये इस मिट्टी के नीचे है राम सेतु। राम सेतु ओके, इसलिए नहीं दिखाई दे रहा हाँ, है नेट यहाँ से सीधा सीधा।